लोग चाहिए। दोस्तों ये मेरा सोशल मीडिया का अपना अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी को प्रमोट या किसी को वैसा नहीं करना चाहती, मैं जस्ट आपको एक क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हूँ कि आप कैसे वन टाइम में पेज ठीक है, वन टाइम में आप यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपका सोशल मीडिया बना हुआ है, ठीक है, आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्रॉ लाइन, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है, ये आपको मिलेगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी पिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा प्लस का चिन्ह भी आएगा, इसे आप क्या कहते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्त, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे पोस्ट आएगा, स्टोरी आएगा, रूम आएगा। कभी भी अपना जो मेन पेज है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाए, उसी पे पोस्ट डालना शुरू कर दिए, लगातार लगातार लगातार। ये जो गलती आप करते हैं ना, ये गलती करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पोस्ट उसी फेसबुक पेज पे करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग उस पोस्ट को देखते हैं, ठीक है। उस पोस्ट पे मत जाइए आप, उस वो जो फेसबुक अकाउंट है वो आपका अलग अकाउंट है, आपको वहां पे जाके अपना एक अलग पेज क्रिएट करना है। क्यों? अच्छा, आज के टाइम में पेज की क्या जरूरत होती है, चलिए मैं इस पे भी बात कर लेती हूँ कि हमें पेज क्यों क्रिएट करना चाहिए। जब भी कभी कोई आपको सर्च करता है, ठीक है, आप अपने फेसबुक पे कुछ भी आप डाल रहे हैं, कई लोग आपको टैग कर देते हैं, ठीक है, टैग कर देते हैं तो उनकी जो स्टोरीज है, उनकी जो पोस्ट है वो भी आपके में शो करती है। तो कोशिश किया कीजिए कि टैग्स जो हैं मतलब अनवांटेड टैग्स हैं, उसे आप रिमूव करिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस पे ज्यादा इफेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि डिजिटल में हर कोई एक दूसरे को टैग कर लेता है। या तो आप एक सेटिंग कर दीजिए कि कोई आपको टैग ना करे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, मैंने क्यों बोला कि पेज क्रिएट करना चाहिए। जब आप पेज क्रिएट करते हैं, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, इस पेज पे ये जो फेसबुक प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक अपना एक क्या कहते हैं कि फोटो अपनी अपडेट की है बैकग्राउंड की। तो यहाँ पे कवर पेज मैंने लगाया और साथ में मैंने लिखा है मेटाफोर्स। ये मेरा पूरा मेटाफोर्स का प्रोफाइल है, ये मेरा पेज नहीं है। लेकिन मेरे से क्या गलती हो गई थी, मुझे शुरू में नहीं पता था, मैंने आपको बताया था, मुझे शुरू में नहीं पता था कि हमें कैसे क्रिएट करना है, क्या चीजें करनी है, कैसे करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं थी दोस्त। आज यहाँ पे मेरे 4,500 आपको फ्रेंड्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पे एक पेज क्रिएट कर देती और पेज क्रिएट करके मैं एक अच्छा सा और करती, मैं 5,000 से ज्यादा वहां पे नहीं कर सकती। ये वहां पे बाउंडेशन होती है, इसलिए आप फोकस कीजिएगा। कभी भी आप अपना जो आपका मेन फेसबुक पे अकाउंट है, उस पे कभी भी आप पोस्ट या कुछ चीजें क्रिएट मत कीजिए, जो कि अमूमन हर गलतियां करते हैं। जब मैं शुरू में थी, मैंने यही गलती कर दी थी, लेकिन मैंने पेज नहीं क्रिएट किया था। अगर आप पेज क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगर पेज क्रिएट करना है, मैं प्लस पे गई, मैंने लिख दिया मेटाफोर्स एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब ये मेरा पेज का नाम हो गया, मेटाफोर्स एंटरप्रेन्योर। अब कैटेगरी, जैसे मेरी जो कैटेगरी है वो डिजिटल क्रिएटर की है, मैंने डिजिटल क्रिएटर डाल दिया। अब बायो में अगर मुझे लिखना है, जैसे मेरे को बायो लिखना है, तो मैं लिख सकती हूँ ये जस्ट आपको सिखाने के लिए, कोई भी मोटिव या ऐसा कुछ नहीं समझिएगा प्लीज, फॉर द थिंग, ये सिर्फ न्यू पर्सन को सिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपने क्रिएट पेज कर दिया, देखो सिंपल है। अब मैं इधर लिख रही हूँ, मेरा सब चीज यहाँ पर आ गया। अब जब भी कोई आपको सर्च करेगा, आपने अगर मेटाफोर्स एंटरप्रेन्योर लिख दिया, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट लिख दिया, मेटाफोर्स क्रिएटर लिख दिया, या आप अपना नाम भी लिख दिए, ठीक है, आपने फर्स्ट क्या किया, तुरंत इस पेज को क्रिएट किया। अब ये जो पेज आपका क्रिएट होगा,
इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि ओके अब ये जो पेज क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए मैं जस्ट एक उदाहरण के लिए ही क्रिएट कर रही हूँ। अब ये हो गया, अब ये वेबसाइट दे रहा है, नंबर दे रहा है, ये सब आप अपना भरते रहिए। बट मेरे कहने का मतलब है, जैसे ही आपने ये क्रिएट कर दिया, अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे इस पेज पे आ जाना है, यहाँ पे ये सब अपना आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब इसको मैं डन कर देती हूँ। अब ये जैसे ही डन हो गया, अब ये आपका पेज खुल के आ गया दोस्त। ठीक है, मैं इसे यहाँ से लॉक कर रही हूँ। ठीक है, अब ये आपका पेज हो गया। अब आप यहाँ पे चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 M हो, यहाँ पे आप लोगों तक ज्यादा रीच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेन प्रोफाइल होता है उसमें हम बना देते हैं। मेन प्रोफाइल में बनाने के बाद हम फ्रेंड्स रिक्वेस्ट देना लगते हैं। अगर हम ग्रुप में भी देने लगते हैं तो ग्रुप से बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट होने लगते हैं। अब मुझे अगर यहाँ पे सर्च करना है, देखो एड्स वगैरह की तो अभी मैं चीजें नहीं बताऊंगी, बट अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी। जैसे मुझे सर्च करना है, मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। MLM ग्रुप हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप हो गया। मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इसमें ज्वाइनिंग भेज देनी है। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं जिसमें 30 के मेंबर है, 20 के मेंबर है, मतलब 1M मेंबर है, बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब देखो आपने इसमें नोटिफिकेशन भेज दिया। अब आप यहाँ पे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, अब आप यहाँ पे मान लीजिए डिजिटल, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब फॉर फ्रेशर। अब यहाँ पे आपने डाल दिया, इनका अलग अपना ग्रुप है। यहाँ पे आप देख लो 10 के पब्लिक्स हैं। अब आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। जो नए फ्रेशर्स हैं उन तक भी आप पहुंच सकते हैं, जो नए इंटरप्रेन्योर हैं उन तक भी आप पहुंच सकते हैं। ये डिजिटल क्रिएटर, और जो डिजिटल क्रिएटर होगा वो मेटाफोर्स में और बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है और बेटर अर्निंग कर सकता है, क्योंकि उसे डिजिटली का हर एक चीज पता होगा। ठीक है, मैं नई थी तो मुझे सारी चीजें नहीं पता थी, बट धीरे धीरे मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सीखती गई। और इस तरीके से आपने 3-4 ग्रुप ऐड कर लिया। मैंने बोला था ना, एक टाइम में आप 1 से 10,000 लोगों तक पहुंच जाएंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, MLM डाल दीजिए, आपको MLM के बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। अब आप इसमें ज्वाइन भी हो गए, ये देखो ज्वाइन के लिए आपने दे दिया, ऑलरेडी ज्वाइन। तो क्या है, अब मुझे यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, मैं ये आपको इतने सारे नंबर मिल जाएंगे ना। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास नंबर नहीं है, जो लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, सर मैं लोग कहाँ से लाए, लोगों के तो बहाने ही खत्म नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहाना है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इस वीडियो को आप 10 बार भी देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप जबरदस्त अपना क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से वीडियो से लेके अब आप ये देखो, कोई ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हैं, ठीक है, कौन है बेरोजगार, हम देंगे रोजगार। अब आप बताइए, आज के टाइम में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या वो 100% होता है? ठीक है, 100% भी नहीं होता। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 500 से 5,000 की इनकम कर सकते हो, वो भी रोज। क्या आज तक हम लोगों ने, कितने सारे लीडर्स हैं, वो बहुत सारे लीडर्स ने किया है, लेकिन रोज की तो इनकम मिली नहीं, मुझे तो नहीं मिली। अब और किसी को मिलती होगी तो आई डोंट नो। लेकिन जहां पर हम ये कह सकते हैं, लेकिन मेटाफोर्स में आपको रोज की इनकम मिलती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ले सकते हैं, नंबर देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब चलिए मैं बैक में आती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको और जो नए लोग हैं उन लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी लानी है। तो ये था पेज क्रिएशन का। और मैं एक बार और आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जो जो पेज विजिट किया है वो सारा है। अपना जो पेज है उसे बहुत अच्छा बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने इस पे फ्रंट पे आती हूँ। यहाँ पे आपको कितनी पोस्ट आपकी रीच हुई, जब आप यहाँ पे पोस्ट डालना शुरू करेंगे, आप फोटो में, और देखो ये सब चीजें आती है ना बीच बीच में, इसको तो आप लॉक ही कर दीजिए। ठीक है, इसको आप मतलब हिडन कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट आते रहेंगे, उसको बंद कर दीजिए। आप यहाँ पे रील्स क्रिएट कीजिए, अच्छे अच्छे रील्स। जैसे अभी रॉयल्टी NFT आने वाली है, आप अपना एक वीडियो बनाइए, उसके बारे में छोटा सा रील्स डाल दीजिए।
क्रिएटिव मतलब मेटाफोर्स में किस तरीके के स्लॉट है, किस तरीके के प्रोजेक्ट है, किस तरीके का यूनाइटवर्स किस तरीके से क्रिएट होता है। ये छोटे-छोटे रील्स आपको यहाँ पे डालनी है, एक स्टोरी डालनी है। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक जो आपका वे है वो बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कितने आपके पोस्ट रीच हो रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, न्यू पेज कितने लाइक्स हो रहे हैं, कितने प्रमोशन हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक में आने लगेगी। मेरा अपना एक पेज मैंने क्रिएट किया था, बहुत पहले की बात है। तो वो मेरा अपना मतलब उस पे था, मैंने कभी उसे देखा भी नहीं और मैंने एक बार जब उसे ओपन करके देखा तो उसमें नियर अबाउट 1000 के आसपास लोग पहुंच चुके थे, फॉलोवर्स हो चुके थे, लाइक्स आ रहे थे। लेकिन मुझे पता नहीं था वो कम से कम 3 साल पुराना पेज था। तो वो भी मैंने ऐसे ही सिर्फ सीखने के लिए क्रिएट किया था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं, हाई रीच तक पहुंच सकते हैं। जितना ज्यादा आपकी पोस्ट की रीच होगी दोस्त, उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये है सोशल मीडिया का पावर। कभी आप लाइव वीडियो पे जा सकते हैं, जैसे आप लाइव शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर में आपको लगता है कि लोग आने शुरू कर दिए हैं, आप अपनी बातें रखना शुरू करते हैं। ये सारे वो नए लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने डिजिटल की दुनिया को अभी एंट्री की है और वो सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, और वो क्रिएटर्स भी जो कि अभी हम कहीं न कहीं सोच रहे थे कि हम किस तरीके से नया क्रिएट करेंगे, वो सब कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे हमें ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि कई बार क्या होता है, हम मल्टीपल पेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? और हमें उसे डिलीट भी करना होता है, तो वो भी आप सेटिंग में जाके डिलीट कर सकते हैं अपने पेज के वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट में मैं वो आपको बताऊँगी कि क कई बार आप मल्टीपल्स क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, तो कैसे होता है। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, फेसबुक को बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जो आप अगर रेगुलर आप इस पे पोस्ट डाल रहे हैं, रेगुलर आप लोगों तक रीच कर रहे हैं, आप कोई प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं यूज़ कर रहे ना दोस्त, अगर चाहे आप इंस्टाग्राम नहीं कर रहे, आप यूट्यूब नहीं कर रहे, सिर्फ़ फेसबुक से आप रीच कर सकते हैं, तो मैक्सिमम पीपल तक आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो आपका एक लाइव फ़ोटो, वीडियो, रील्स जो भी आप डालते हैं, वो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होता है और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे दिखती है। और ये टोटली ट्रांसपेरेंट होता है। आप अपने नंबर वगैरह भी डाल सकते हो, बट नंबर वगैरह शुरू में आप हिडन रखो, थोड़ी देर बाद जब आपको लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छा बन चुका है, उसके बाद ही आप उसे पब्लिक करें। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा आप सीरियसली लिएगा। ये था मेरा आज का प्रेज़ेंटेशन डिजिटल के ऊपर कि मुझे कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए, किस तरीके से रील्स डालना चाहिए, किस तरीके से फेसबुक के मेन प्रोफाइल पे हमें नहीं काम करना है, हमें मेन प्रोफाइल को उतने ही तक रहना है। जो मैंने गलती की मैंने आपको दिखाया भी है। अब मैं वहाँ 5000 से ज़्यादा लोगों को ना तो एडमिट कर पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ 5000 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो मैं उसे मुझे कई लोगों को रिमूव करना पड़ता है, फिर एडमिट करना पड़ता है कि नए लोग आ रहे हैं तो कैसे करें। तो ये गलती प्लीज़ आप मत कीजिएगा, गलतियों से सीखिए, नया क्रिएशन कीजिए, नई एक्टिविटी कीजिए। और यहाँ पर किसी भी चीज़ को, जैसे आपने स्टोरी लगा दी, आपने क्रिएटिविटी कर दी, वो सब आपका यहाँ पे दिखेगा। तो आप अपने पेज के खुद के मालिक हैं। इसका जो भी रहेगा, जैसे इसके पासवर्ड हो गए, कुछ भी हो गए, और आप सोचोगे कि हम बार-बार पेज कैसे खोलें, तो मैं वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। आप अगर अपने मेन प्रोफाइल पे जाना चाहेंगे, ठीक है? आपको अपने मेन प्रोफाइल पे आ जाना है यहाँ पे। यहाँ पे एम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक गोल आ रहा है, ठीक है? ये जो आप गोल करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है स्विच टू पूजा क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कैसे-कैसे सेटिंग करना है, कैसे लॉग आउट करनी है। अब आप सोचेंगे मैं पेज क्रिएट कर दिया तो मैं अपने मेन प्रोफाइल पे कैसे जाऊँ? दोस्त, आप सीधे अपनी मेन प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, आपका स्विच हो जाएगा। फिर आपको यहाँ प्लस पे मतलब चेक नहीं करना। फिर आप इसी अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ एम पे क्लिक करेंगे, स्विच टू मेटाफोर्स हो जाएगा। ईज़ी, ईज़ी एकदम है, काम कीजिए। और एक चीज़ बता रही हूँ, वो लोग जो आपके वहाँ पे हैं, आपको अगर यहाँ पे लेके आना है, सिंपल आप क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, अपना जो लिंक है, उस लिंक को कॉपी करना है, उस पेज पे जो आपका मेन पेज है, वहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है। वहाँ पे आपको बताना है दिस इज़ माय न्यू पेज, प्लीज़ फॉलो दिस। वहाँ पे लोग आपके पोस्ट जो होंगे, पेज को फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह है, आप यहाँ से मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी एक ही कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप करेंगे तो उससे हो सकता है कि आपकी जो ध्यान है वो एक पे ना रहे, है ना? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेटिंग पे जाके अपनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच, टाइम हो चुका है और आई होप आज के सेशन से बहुत सारी चीजें हमें मैंने कोशिश की है आज के सेशन में बहुत सारी चीजें कवर करने की। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का। लास्ट में एक ही बात करूंगी दोस्तों, जो मैंने चीजें सीखी हैं, मैं दिल से कहती हूँ, वो मैंने अगर मैं पहले सीख गई होती तो मुझे लगता है मेरे कई साल ऐसे नहीं जाते। क्योंकि आज मुझे ये लगता है कि हम सबके अंदर वी आर अ लीडर, हम सबके अंदर अलग-अलग, अलग-अलग खूबी है। और आज मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में टाइगर टीम इंडिया ने हमें एक ऐसा मंच दे दिया है कि जहाँ पे हम खुद को अनगिनत टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं।